आपको बताने जा रहा हूं इतने अरसे की खामोशी के बाद कि दुआ ज़हरा वाले मामले पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। जैसा कि पाकिस्तान की अक्सरियत समझती है, मामला वैसा ही है। बदकिस्मती से मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा एक गैंग के पास मौजूद है। और मेरी तहकीकात के मुताबिक चूंकि ये मामला इतना उछल गया, माँ बाप ने ये हिम्मत की कि वो टेलीविजन पर आए और टेलीविजन पर आकर अपनी बच्ची के अगवा की या अपनी बच्ची के घर से चले जाने की खबर को हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया से शेयर करें। शायद यही वजह थी कि अब तक दुआ ज़हरा जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर बिकी नहीं और मजबूरन उसे अब एक घरेलू बीवी बनाकर फिलहाल रखना पड़ा है। लेकिन मुस्तकबिल अब भी मुझे लगता है कि दुआ ज़हरा का तारीख है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो दुआ ज़हरा के माँ बाप को। उनके हक़ में फ़ैसला आ गया है। जिस तरह उनके माँ बाप ने कहा कि 14 साल की लड़की है तो 14 साल की भी हुई। और दूसरी बात बहुत बहुत मुबारक हो कि ज़हीर की भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गई है। और तीसरी बात भी आप सबको मुबारक हो, एक फ़हाश औरत को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी ऐसे माँ बाप को। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब के फैमिली, उम्मीद है आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो सबसे बड़ी हम इस बाप को मुबारकबाद पेश करते हैं और उस माँ को जो तड़प तड़प कर अदालत में ये दरख्वास्त करती रही पुलिस वालों को और अदालत से कि मुझे अपनी बेटी से मिलाया जाए, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी से मिलाया जाए। तो तारीख़ में ऐसे वाक़या कभी ना मैंने देखा है और शायद कभी हुआ भी नहीं है कि एक बेटी से अपनी माँ को ना मिलने दिया जाए। तो अल्लाह पाक इन माँ बाप को सलामत रखे जिसने आखिर तक एंड तक हिम्मत ना आ रही। और अल्लाह पाक इनको इतनी हिम्मत दे ताकि दूसरी माएँ भी हिम्मत कर सके और किसी गुंडे की और किसी ज़ालिम इंसान की ये जुर्रत ना हो कि किसी की भी बेटी को अगवा किया जाए। तो अल्लाह पाक ने बहुत खैर की कि इस बाप को हम बात कर रहे हैं दुआ ज़हरा की। तो बहुत बहुत मुबारक हो इन माँ बाप को, क्योंकि अदालत से ये फ़ैसला आ चुका है इस लड़की को बाजियाब करवाया जाए और ज़हीर नाम के इस लड़के को गिरफ़्तार किया जाए। तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी, बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस जुर्रतमंद माँ बाप को सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, जो आखिर तक बेचारा भागता रहा, अदालतें के चक्कर लगाता रहा। क्योंकि बहुत समझदार शख्स इसका बाप इस लिहाज से भी निकला कि इसको शक हुआ है कि मेरी बेटी को अगवा किया है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी लड़की के ऊपर गन रख दें, अब ज़ाहिर सी बात है अगर कैमरे में वो गन नज़र तो नहीं आती, लेकिन जिस खातून की इंटरव्यू आई थी आप सबको पता है, उसमें सब ज़ाहिर हुआ कि इस लड़की के साथ चक्कर क्या हुआ है। तो ज़ाहिर सी उस चैनल वाले को भी पैसे दिए गए हों और उस चैनल वाले ने भी उस औरत ने फहाश फैलाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन जिसकी इज़्ज़त अल्लाह रखे और जिसको बेइज़्ज़त अल्लाह करे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। तो जिस तरह उस खातून की भी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है जिसने फहाशी फैलाने की कोशिश की, और जिस तरह आपने कहा इकरार भाई ने जो बयान दिया कि किस तरह ये माँ बाप हैं और इस लड़के के किस तरह माँ बाप है कि इस लड़के को अब लड़की को माँ बाप से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर वो गैरतमंद हैं और जिनको बेटी का पता है तो इकरार भाई के बकौल उनको मिलने दिया जाए। तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो इससे ज़ाहिर यही लगता है कि अगवा किया गया। तो पूरी कौम को भी मुबारक हो कि इस तरह फहाश औरत और फहाश यूट्यूबर को भी गिरफ़्तार किया गया है। कुछ दिनों
اس کی اتنی غلیظ باتیں اس نے 4 سے 5 لوگ اپنی اس میں ویڈیو میں لیے تھے اور یہ لائیو تھی. اس طرح گندی باتیں اور کس طرح اس کی ماں باپ کی توہین مسلسل کرتے جا رہے تھے، کیونکہ اگر گندے نالے کے اور گندی اس کے پیداوار ہوں اور وہ اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح وہ لائف میں عجیب اور غریب باتیں کر رہے تھے، تو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو ان ماں باپ کو جن کی بیٹی بازیاب ہو گئی ہے اور ظہیر کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. تو بہت جلد اس کی بھی خوشخبری آنے والی ہے کہ اللہ پاک ہر ماں باپ کو ہمت دے اس طرح سے اغوا کرنے والی بیٹی کے خلاف آواز اٹھائیں جس طرح دعا زہرا کی ماں باپ نے اٹھایا، اور اس کو اللہ نے عزت بھی دی اور اللہ پاک نے ذلت سے بچایا، اور بہت تیزی سے عدالت میں بھی کارروائی ہو رہی ہے. جس طرح اس کے ماں باپ نے کہا تو اسی طرح سیم ہوا، اور اسی طرح اس کی عمر بھی تھی 14 سال. تو بہت بہت مبارک ہو ایسے باہمت خاتون اور باپ کو اللہ پاک نے ہمت دی اور ایسے ظالموں سے بازیاب ہو گئی. تھینک یو سو مچ. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں. اب تک کے لیے میرا اتنا ہی. اللہ حافظ.